कल हम देख के आ गए वेलकम 3 यानी वेलकम टू द जंगल मूवी, जहाँ शायद ऑडियंस को वेलकम नहीं किया गया था। शो इतना हर्टफुल हो रखा था कि मुझे शो देखने के लिए थिएटर बुक करना पड़ा, वो भी 200 रुपए में। तो बात ऐसी थी कि संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो मैंने सोचा वेलकम टू द जंगल लगी है, फैमिली एंटरटेनर मूवी है तो देखी जाए। इसीलिए मैं अकेला ही चला गया। जब वहां पहुंचा तब पता चला कि पूरे शो में मैं अकेला ही बंदा हूं और वो मेरे शो कैंसिल करने वाले थे। लेकिन कुछ मिनटों के बाद और मेरे 160 फॉलोअर्स की फैंडम के धौंस के आगे थिएटर वालों को झुकना पड़ा और शो चालू ही करना पड़ा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस मूवी से बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि इसके डायरेक्टर थे अहमद खान, जिन्होंने बागी 3, हीरोपंती 2 जैसे लेजेंडरी मूवीज दी है रिसेंट टाइम्स में, और राइटर थे फरहाद नूरन सामजी, जिन्होंने हाउसफुल 4, हाउसफुल 5, किसी का भाई किसी की जान, बच्चन पांडे जैसे मास्टरपीस मूवीज दिए हैं हाल ही में। ऊपर से एक मल्टी स्टारर मूवी है। ये आजकल में मुझे मल्टी स्टारर मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, स्पेशली कॉमेडी में, क्योंकि आजकल कॉमेडी मूवीज की टेम्पलेट बस ऐसी हो गई है कि बहुत सारे लोगों को जमा करो, उन सबको चिल्ला चिल्ला के बात करने लगाओ, कुछ लेम व्हाट्सएप जोक्स मारने लगाओ, मूवी तैयार। और इस वेलकम टू द जंगल के अनाउंसमेंट, टीजर, ट्रेलर ये सब देखने के बाद मैंने तो मान ही लिया था कि ये मूवी भी उसी कैटेगरी की है। लेकिन जब मैंने मूवी एक्चुअली में देखी तब पता नहीं कैसे बट मूवी मुझे अच्छी लगी। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बट नाइस, फैमिली एंटरटेनर। अब मैं वरुण धवन जैसे ये तो नहीं कहूंगा You've seen Inception? Yeah. You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like Dilwale also. लेकिन अगर आपको तीसमार खान, हैप्पी न्यू ईयर या वरुण धवन की ही दिलवाले जैसी फिल्म पसंद आती है तो आप इस मूवी को भी एंजॉय कर सकोगे। लेकिन अगर आप थोड़ी अपर क्लास कॉमेडी के शौकीन है, आप हेरा फेरी, धमाल या वेलकम 1 जैसी ओजी मूवीज की उम्मीद करते हैं तो सॉरी, ये मूवी उनसे 15 लाइट ईयर्स दूर है। ये कंप्लीट ब्रेन रॉट, यानी आप बस वहाँ पे जाइए और फिल्म का आनंद लीजिए। और हाँ, ये मूवी देखनी है आपको तो ट्रेलर बिल्कुल मत देखना। ये मूवी में जो स्टोरी है कि प्रोड्यूसर को अपने पैसे जानबूझ के डुबाने हैं, वैसे ही लगता है कि ये एडिटर को ये मूवी जानबूझ के डुबानी है। शायद बेचारा नोटिस पीरियड में होगा, रैंडम कट्स मार के ट्रेलर बना दिया है इसने। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि विजय माल्या की शक्ल और बैक स्टोरी वाला बिजनेसमैन है, जिसे टिप मिलती है कि उसके घर में रेड पड़ने वाली है, तो वो उसके काले धन को गोरा बनाने के लिए फिल्म बनाने की सोचता है। सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि फ्लॉप फिल्म बनाने की सोचता है, कुछ इस प्रकार। लेकिन बजट 600 करोड़ नहीं बल्कि 1200 करोड़ है उसका। उस मूवी के लिए फिर वो फ्लॉप डायरेक्टर, फ्लॉप एक्टर्स, अंधा कैमरामैन को जमा करता है और चल पड़ता है पैसे उड़ाने के लिए। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट और बजट हो जाता है कम, और डायरेक्टर पे आती है बारी एक दिन में पूरी मूवी खत्म करने की। और जहाँ पे वो शूटिंग कर रहे होते हैं वो एरिया होता है मुजाहिदीन का, जो उस गांव में रियल शूटिंग कर रहे होते हैं। अब वो मूवी ये खत्म कर पाते हैं नहीं, मूवी में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं, ये मुजाहिदीन से कैसे बचते हैं, और उस बीच की कॉमेडी आपको इस मूवी में देखने मिलेगी। इस मूवी में बॉलीवुड के सारे कॉमेडी स्टार्स को जमा किया है। 2 डजन से भी ज्यादा कॉमेडी एक्टर्स है इसमें। इतने एक्टर्स है कि बहुतों को तो 2-3 डायलॉग्स ही मिल पाए हैं और कुछ को तो मिले ही नहीं। मूवी में 20-25 एक्टर्स है, जिनमें ऑब्वियसली फोकस था हमारे खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार पे, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द मूवी में अच्छी एक्टिंग की है। उनके कॉमेडी में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये तो सच बात है। खास करके वो गांव में जब विजय तिलक के लिए अंगूठा काटने की बारी आती है, तब वो उस गांव की औरत का ही अंगूठा काट देता है। वो सीन काफी हिलेरियस था। पूरे खाली थिएटर में मैं अकेला ही पागलों की तरह हंस रहा था। अक्षय कुमार के बाद सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, अरशद वारसी की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, मतलब नोटिसेबल थी। बाकियों की तो शोर शराबे में ही चली गई। मुझे 2 एक्टर्स का परफॉर्मेंस काफी अंडर यूटिलाइज्ड लगा। वो थे फरीदा जलाल और किरण कुमार। ये काफी सीनियर एक्टर्स है और अपने क्राफ्ट के उस्ताद है, लेकिन इस मूवी में उनको बस सेम डायलॉग और रिपीटेटिव कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली कॉमेडी के लिए किए गए हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो बोर हो जाता है। ये मूवी जैसे शुरू होती है तो धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। इंटरवल तक आई वाज लाइक ओके, बट इंटरवल के बाद बोर होने लगता है। ऐसे लगता है कि अपने ट्रैक से भटक गई हो। बस लास्ट पे वो महाभारत वाला क्लाइमैक्स मुझे काफी मस्त लगा। आपने अगर मूवी देखी है तो आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। वो सीन देख के पूरा थिएटर हंस रहा था, मतलब मैं अकेला हंस रहा था। बात करें मूवीज के सॉन्ग्स की तो मूवी में टोटल 5 सॉन्ग्स है, और वो भी वन टाइम लिसनेबल जरूर है, मतलब आपको तुरंत मोबाइल खोल के रील्स चलाने की जरूरत नहीं है। बात करें वीएफएक्स की तो इसकी वीएफएक्स आदि पुरुष जैसे लेजेंडरी है। इससे ज्यादा वीएफएक्स के बारे में कुछ बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगती। तो ओवरऑल में ये एक गुड वन टाइम फैमिली एंटरटेनर है। आपको अगर हल्के फुल्के जोक्स पे हंसना पसंद है तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी, लेकिन आपको अगर की एंड पेले जैसे टॉप क्लास ह्यूमर की अपेक्षा है तो आप इस मूवी से दूर ही रहिए। ये काफी अच्छी मूवी बन सकती थी
लेकिन इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी। सिर्फ 2-3 डजन बढ़िया एक्टर्स लेने से मूवी नहीं बन जाती, उसके लिए अच्छी स्क्रिप्ट लगती है, अच्छा डायरेक्शन लगता है। जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल मूवी, जिसमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स थे, लेकिन वो आज भी लेजेंडरी कॉमेडी मूवी है। तो यही था वेलकम टू द जंगल मूवी के बारे में। ना तो ये बहुत बढ़िया मूवी है, ना ही जितनी बता जा रही है उतनी बुरी। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, वरना OTT रिलीज का वेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपके विचार बताइए। और बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।